गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बार फिर से एक जो पुराना ग्रेवयार्ड है ब्रिटिशर्स का राजस्थान के अंदर, वो देखा मैंने, जिसमें इंडियन क्रिश्चियंस की भी ग्रेव्स हैं और जो पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे कई सालों से उसकी कोई देखभाल नहीं है। कई सालों से, क्योंकि सारा जर्ज हो चुका है, सब कुछ टूटा हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क की बहुत ज़रूरत है। उसके जो फ्रंट है, जो रूम्स वगैरह है, सब कुछ, छत वगैरह सब कुछ टूटी हुई है। सब कुछ ठीक करना है। ऐसी बहुत सी जगह है जो काफ़ी जर्ज हालत में हो चुकी हैं और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। इसका रेस्टोरेशन वर्क बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की देखभाल होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी और भी जो इमारतें हैं या जो भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हेरिटेज से भी रिलेटेड हैं, उनका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी को आगे आकर के मदद करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हैं ये, और ये ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं ये। इन सब को सेव रखना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी वाली बात है ये। बहुत से ऐसे चर्चेज़ हैं जो खंडर हुए हुए हैं। एक, जैसा कि मुझे पता चला है, इंदौर के अंदर वाइट चर्च के नाम से है एक चर्च, वो भी बिल्कुल बताते हैं कि काफ़ी एक लंबे टाइम से बंद है। इन सब चीज़ों का रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है, रिनोवेशन बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों को आगे आना चाहिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। ऐसे लोग आगे आएं जो इन सब में काम में हाथ बंटवा सके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो परमिशंस वगैरह लेना, ये सब कुछ वॉलंटियरशिप में काम करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ बात नहीं बन पाएगी और धरोहरें जो हैं ये नष्ट होती चली जाएंगी। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि इनके लिए कोशिश करना अपने अपने लेवल पे जो भी हो सकती है। इस ग्रेवयार्ड का आप हाल ही देख रहे हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है। इसके जो फ्रंट में जो रूम्स हैं, जो फ्रंट का उसका एक जो छत वगैरह है, वो सब रिपेयर होनी बहुत ज़रूरी है। दोबारा से उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके वापस से उनको वहीं पे स्थापित करना ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही अगर ये पड़े रहेंगे तो लुप्त हो जाएंगे। ये टूरिज़्म साइट भी बन सकती है। उन टूरिस्ट लोग वहाँ पर आएगा तो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ भी हमारी अच्छा ग्रो करेगी। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी जितनी भी जगह हैं उन सब का रख रखाव होना बहुत ज़रूरी है। उन सभी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कुछ सालों में मेरे हिसाब से तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, नामो निशान भी मिट जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, काफ़ी ग्रेव्स बहुत पुरानी हैं और स्टैचूज़ वगैरह भी जैसे आपने देखा है टूटे हुए हैं। उन सब को रिनोवेट कराना है,
होने चाहिए वो सब रिनोवेट। जो भी चीज़ें सहेज के रखी जा सकती हैं उनको सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल एक लंबे टाइम से यहाँ पर ऐसा लगता है जैसा कोई आया गया नहीं है, जिसकी वजह से ये हाल है। इंडियंस की भी खबर है, लेकिन उनकी क्रॉस पर से सब नाम वगैरह सब कुछ मिट चुके हैं और काफ़ी मिट्टी चढ़ चुकी है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि किन की ग्रेव्स है, किन की ग्रेव्स नहीं है। वो एक रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड का भी पता नहीं वो रिकॉर्ड किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा। उस रिकॉर्ड को भी पता करने की ज़रूरत है और कंप्यूटराइज्ड करने की ज़रूरत है। एक अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क में सारा काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छे लोगों को निकल कर के आगे आना चाहिए है, एक साथ मिल कर के काम करना चाहिए, हर एक बातों से ऊपर उठ कर के आगे आएं और एक साथ बैठ कर के उन पर विचार विमर्श करें कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को बचाया जा सकता है, कैसे इनको सहेजा जा सकता है, कैसे इनको फिर से डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको जो है टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, कैसे उसके ऊपर जो है एक बहुत अच्छी तरीके से लोगों को उन सब के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। हम सभी को अपना फ़र्ज़ निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अब एक लंबे समय से नेग्लेक्ट पड़ी हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और वो ज़रूरत एक इंसान कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। जब तक हम सब आगे नहीं आएंगे, जो सच्चे ईमानदार और ईमानदारी के साथ इन सब चीज़ों को बचाना चाहते हैं, तब तक मैं नहीं समझता कि कुछ हो पाएगा। चारों तरफ का आप इस वक्त हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो है सब कुछ एक तरीके से उजाड़ पड़ा हुआ है। इसको साफ सफाई करने में भी मेरे हिसाब से नहीं भी तो कम से कम 2 या 2.5 महीने लग जाएगा और उन स्टैचूज़ वगैरह को, उन ग्रेव्स को फिर से उसी पुराने उसमें लाने के लिए जो है एक कम से कम 5 या 6 महीने तो मेरे हिसाब से लग ही जाएंगे, क्योंकि उनके नाम भी मिट चुके हैं, उनका रिकॉर्ड भी पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिन भी स्टोन्स पर नाम लिखे हैं, उनका कोशिश करके पता करके उन स्टोन्स को उनके ऊपर दोबारा से स्थापित किया जा सकता है। उन ग्रेव्स को एक अच्छा नया जो है रंग रूप दिया जा सकता है। जहाँ पर वो हैं, जैसी स्थिति में है, उनके ऊपर फिर से जो जिन पत्थरों पे खुदा हुआ है उनको ब्लैक कलर से भर करके जो है फिर से वो उनका नाम वगैरह, डेट वगैरह पता चल सकती है। इन सब कार्य को करना बहुत ज़रूरी है और हम सभी इन सब चीज़ों के लिए जो है आगे आएंगे जब भी बात बनेगी, जब भी कोई रास्ता निकल पाएगा। ऐसे और भी बहुत से ग्रेवयार्ड होंगे, ऐसे बहुत से इमारतें होंगी जिनके बारे में पता करके उनके ऊपर काम करना एक बहुत ज़रूरी है। एक
सभी को इस बारे में विचार ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं जो लोग आगे आना चाहते हैं, ताकि एक साथ इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा सके। और आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी जगहों का अगर आपको और पता चलता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उन चीज़ों को भी जा कर के उनकी भी कुछ नहीं तो कम से कम जो है उनकी वीडियो तो बना ही सकते हैं, ताकि वो उसके ऊपर लोगों को पता चले और उसके ऊपर काम की शुरुआत हो सके। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हम सभी के लिए कि एक मंच पर आना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से क्रिश्चियन कम्युनिटी का।